आपने खजूर तो बहुत खाई होंगी। क्या आपने कभी खजूर की बर्फी खाई है? अगर नहीं खाई, तो एक बार इस बर्फी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी जल्दी और इतनी आसानी से बन जाती है कि जिसको मिठाई बनाना भी नहीं आती होगी, वो भी इसको बआसानी बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़मा है और आज मैं आपके साथ खजूर की बर्फी की रेसिपी शेयर करूँगी। वो भी ओनली 3 इंग्रीडिएंट्स है। इसमें ना ज़्यादा मेहनत है और बिना गैस जलाए, बिना चीनी के ये बर्फी इतनी टेस्टी बनती है कि कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये खजूर से बनाई है। सो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले लेंगे खजूर। ये मैंने खजूर ली है जिसकी मैंने गुठलियाँ अलग निकाल दी हैं। अब इस खजूर को हमें या तो मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है या इसे हाथों से मैश कर लें या फिर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उससे मैश कर लें। यानी कि हमें इसे फाइन करना है बिल्कुल बारीक। जो इसकी स्किन है अगर वो थोड़ी रह भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब स्किन रह जाएगी ना तो जो बर्फी के अंदर हल्की हल्की स्टॉक से नजर आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने इस तरह से इन्हें हाथों से क्रश किया था। अब मैं आपको किसी ऑब्जेक्ट से क्रश करके दिखाती हूँ। फिर मैंने इसे इस ऑब्जेक्ट से अच्छे से क्रश किया तो ये बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसे हम क्रश कर सकते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसे कर सकते हैं। मिक्सी में करेंगे तो इसके अंदर जो स्किन होती है वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। मैंने इसे ऐसे ही क्रश कर लिया। उसके बाद एक कटोरी भर के मैंने लिया है नारियल का पाउडर। उसके बाद एक कटोरी लिया है खोया। बस इन 3 चीज़ों के साथ ही हमें इस बर्फी को तैयार करना है। अब इन तीनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इतनी अच्छे से इसे मिक्स करना है जिससे ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाएं। जो हमने खजूर को मैश किया था वो बिल्कुल ही बाउल के अंदर चिपक चुकी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें खोया और गरी का बुरादा ऐड किया उसके बाद खजूर बआसानी बिल्कुल मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमें इस तरह से इसका अच्छे से डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो एकदम रेडी हो चुका है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिए हैं पिस्ता, काजू और बादाम। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राई फ्रूट्स डाल के ही इसे बनाएं, पर ड्राई फ्रूट डालने से ये बहुत ही ज़्यादा देखने में और खाने में टेस्टी लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अब ड्राई फ्रूट्स को भी हमें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका अच्छे से एक डो तैयार कर लिया है। चांदी के बर्तन ला दोगे मुझे? अब इसके बाद इसका थोड़ा सा पोर्शन हमें अलग कर देना है और बाकी का साइड में रख देना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका थोड़ा सा पोर्शन जो था वो उसे अलग कर दिया है। इसके अंदर हमें कोई भी फूड कलर मिलाना है। आप चाहे रेड, ग्रीन या फिर मैरून या फिर ऑरेंज फूड कलर, बट मैंने इसमें ग्रीन कलर मिक्स किया है। अब हमें ग्रीन कलर को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है जिससे ये बिल्कुल दिखाई दे ग्रीन कलर में। अब आप देख सकते हैं ये जो डो है वो बिल्कुल ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो खजूर थी उसकी स्किन भी नज़र आ रही है। अब हमें इसका एक रोल तैयार कर लेना है, बिल्कुल पतला सा लंबा लंबा। अगर आप हाथों से नहीं कर सकते हैं तो आप इस पे चॉपर पे कर लें या फिर स्लिप वगैरह पे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसका कितना पतला रोल तैयार कर लिया है, बट आपको इसको हल्के हल्के हाथों से करना है। अगर ये नहीं बन पाए तो इसके अंदर आप हल्का सा देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। वैसे तो ये जब हम तैयार कर रहे हैं तभी भी नहीं चिपक रहा था। अब इसके बाद जो बाकी का डो है हम उसको लेंगे। उसको हमें अच्छी तरीके से हल्का सा मैश करना है और मैश करके हमें इसका एक चौकोर लंबा आकार में रोटी की तरह लंबा लंबा बेल लेना है। अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में नहीं हो पा रहा तो आप इसमें बटर पेपर से कर सकते हैं। अब मैं इसको बटर पेपर से करूँगी। इस डो बटर पेपर पे हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है। उसके बाद जो डो है वो इसके अंदर हमें अच्छे से फैला लेना है।
आप चाहें तो बेलन की सहायता से भी इसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे ना कुछ तो हाथों से फैला के ही सेट कर लिया है, मुझे बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपको बेलन की ज़रूरत पड़े तो आप इसे बेलन से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने ग्रीन कलर का पार्ट था उसे इसके अंदर एडजस्ट कर देना है बिल्कुल मीडियम में। उसके बाद दोनों साइडों से हमें इसे अच्छी तरह से रोल कर देना है, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से रोल कर दिया है दोनों साइडों से घुमा के। हमें बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से रोल करना है क्योंकि इसके अंदर खोया और गरी का बुरादा है, इसलिए इसे हमें टाइट तरीके से नहीं करना है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से रोल हो चुका है। अब इसी तरीके से हम रोल करके इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये सेट हो जाए। आप किसी भी ट्रे वगैरह में इसको रख के 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब 10 से 15 मिनट हो चुके थे तो फिर मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। उसके बाद इसकी हम बर्फ़ी कट करेंगे। अब आप चाहें किसी भी लंबे मोटे आकार में इसको कट कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, बट मैंने इसको गोल बनाया है। आप चाहे तो ट्रायंगल या फिर लंबी लंबी जिस तरह से काजू कतली रेडीमेड में मिलती है उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब इसको मैंने पहले छुरी से कट किया था। मैं आपको दोनों चीज़ों को तरीके से सिखाऊंगी कि आप इसे छुरी से या धागे से किस तरह से कट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से कट जाती है क्योंकि होती ही ये इतनी सॉफ्ट है। अब उसके बाद हम इसे जगह जगह पर कट लगा लेंगे जिससे कि हम इसे धागे से भी आसानी से काट सकें। अब मैं इसे आपको धागे से काट के दिखाऊंगी। हमें इस तरह से धागे को अंदर ले जाना है और दोनों साइडों से घुमा के इसे आसानी से काट देना है। अब आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है। बीच में से इसका कलर ग्रीन है और ऊपर से क्रीम कलर का है। अब इसी तरीके से हम बाकी बर्फी को भी कट कर लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये खजूर की बर्फी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसे एक बार अपने घर पर बना के देखेंगे तो यकीन मानिए सभी यही पूछेंगे कि ये आपने बाज़ार से मंगाई है। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।